पीएम मोदी अपने अयोध्या दौरे पर करीब 3 घंटे रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन पूजा कार्यक्रम शामिल हैं। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट दर्शन पूजन करेंगे। 12 बजे प्रधानमंत्री का राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। 12:15 बजे रामलला परिसर में पौधारोपण करेंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। 2 बजे के करीब अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारी में पूरी अयोध्या को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रात में इतना भव्य नजारा लगता है कि मानो साक्षात देवालय के दर्शन हो रहे हो। सरयू तट पर लगी लाइटें मन को अलग ही सुकून का एहसास कराती हैं। अयोध्या के साकेत महाविश्वविद्यालय में हेलीपैड बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं उतरेंगे, फिर यहीं से सड़क मार्ग से सभी जगह जाएंगे। जगह जगह पर बैरियर और बल्लियां लगाई गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। बाकायदा हर इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या में एडीजी जोन एसएन साबत अचानक सुरक्षा का जायजा लेने के लिए राम की पैड़ी पहुंच गए, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद एडीजी जोन सरयू घाट पर भी पहुंचे। इस दौरान आईजी रेंज अयोध्या भी वहां मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों का लिया जायजा। करीब 4 घंटे तक अयोध्या नगरी में रहे मुख्यमंत्री। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर पूजा पाठ शुरू की गई। विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना। 3 दिन तक भूमि पूजन के लिए पूजा पाठ जारी। भाजपा वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ट्रस्ट की तरफ से भूमि पूजन का मिला न्योता। उम्र और स्वास्थ्य के चलते वर्चुअली मौजूद रहेंगे दोनों। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले होगा सबका कोरोना टेस्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही अयोध्या में मिलेगी एंट्री। लखनऊ से कोरोना जांच के लिए पहुंची 6 स्पेशल टीमें। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए महाप्रसाद तैयार। मणिराम दास छावनी में 1,11,000 लड्डू तैयार। मेहमानों को दिए जाएंगे विशेष लड्डू। मंदिर की तर्ज पर होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर की तस्वीरें। रेलवे ने बजट को 80 करोड़ से बढ़ाकर 104.77 करोड़ किया। पुनर्निर्माण का पहला चरण 2021 जून तक होगा पूरा। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि वो कोविड-19 के मद्देनजर 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के समय सरयू नदी के किनारे पर रहेंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी बीजेपी नेताओं के पॉजिटिव होने का सुना, तभी से मैं मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिंतित हूँ। रामलला के मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले भक्तिमय हुई अयोध्या। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने वाली जगह पर लगातार चलते रहते हैं भजन कीर्तन। कीर्तन करने वाली जगह पर जलती है अखंड ज्योति। भूमि पूजन में रामलला को हरे और भगवा दोनों रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। पहली बार रामलला को एक ही दिन में 2 अलग-अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। अयोध्या भूमि पूजन के लिए देश भर से पवित्र नदियों का जल और प्रमुख शहरों से मिट्टी लाने का सिलसिला जारी है। जल और मिट्टी का इस्तेमाल भूमि पूजन से लेकर मंदिर निर्माण में किया जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले राम की पैड़ी पर सरयू आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भूमि पूजन से पहले श्रद्धालु उत्साहित। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर मनाई जाएगी दिवाली। लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं दीपक। वाराणसी में गंगा घाट पर भी लोगों ने जलाए दिए। अयोध्या में 5 अगस्त के लिए मंच हो रहा है तैयार। कार्यक्रम को पूरी तरह भव्य बनाने का इंतजाम। इसी मंच पर बैठेंगे दिग्गज। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह से पहले राम की नगरी अयोध्या छावनी में तब्दील। आधी रात से अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों को सील कर बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से लगी पाबंदी। अयोध्या के बड़े चौराहों पर लगे 5 अगस्त के कार्यक्रम के होर्डिंग में बदलाव। पहले होर्डिंग में पीएम मोदी, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी का नाम लिखा हुआ था। नए होर्डिंग से नदारद। मेरठ के 2 संतों को भी मिला राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता। 101 वर्ष के रणजीत सिंह और गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद को मिला न्योता।
बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को मिला राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का न्योता। इकबाल अंसारी ने कहा, निमंत्रण स्वीकार, जरूर जाऊंगा। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। छपरौली ब्लॉक प्रमुख के वकील जेठ का बताया जा रहा है वीडियो। लाइसेंसी राइफल लिए छत पर कर रहा है फायरिंग। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर। वकील के घर में घुसकर दिखाई दबंगई। मामूली बात पर पूरे परिवार को जमकर पीटा। बुजुर्ग, बच्चे या महिला, किसी को भी नहीं बख्शा। दबंगों की गुंडई सीसीटीवी में कैद। कानपुर के कल्याणपुर थाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। महिलाओं को जमीन पर बिठाकर फरियाद सुनती है कानपुर पुलिस। बहन के गुमशुदा होने पर मदद के लिए थाने पहुंची थी महिला। बागपत के बड़ौत में दो पक्षों में बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया पथराव और फायरिंग। एक शख्स गोली लगने से घायल, कई लोगों को आई चोट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को कराया शांत, घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद के नगला पछिया इलाके में युवक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एसपी सिटी का कहना है कि दोनों ने जहर खाया है। लड़के की जेब से लड़की का फोटो भी मिला है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में युवक को कुछ लोगों ने दौड़ाकर गोली मार दी। आसपास के लोगों के साथ डायल 112 ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सट्टेबाजी में युवक का पहले भी विवाद हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में डोहरा मोड़ पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने एक स्कूटी को रौंद दिया, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई और स्कूटी जलकर राख हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने कार के मालिक को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कर्णप्रयाग के वाण लोहाजंग मोटरमार्ग पर ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त। गाड़ी में सवार 4 लोग हुए घायल। घायलों को देवाल अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। टिहरी में आदमखोर गुलदार का आतंक जारी। 7 साल की बच्ची पर गुलदार ने किया हमला। हमले में बच्ची की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों में दहशत। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। विधानसभा प्रतापनगर के देवल गांव का मामला। मुरादाबाद में बीती 30 जुलाई को हुई रोडवेज बस में लूट का खुलासा। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा हुआ कैश और सामान बरामद। बिलारी कोतवाली इलाके में बदमाश चलती बस में कंडक्टर से कैश का बैग और टिकट बनाने की मशीन लूटकर फरार हो गए थे। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान कॉल सेंटर के मालिक को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने कॉल सेंटर से 2 लैपटॉप, 2 SIP सर्वर, 4 CPU सहित भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की छापेमारी से वहां हड़कंप मच गया। बुलंदशहर पुलिस ने जिस नवविवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति, सास और ससुर को जेल भेज दिया था, वो महिला जिंदा निकली। अलीगढ़ से महिला को बरामद कर बुलंदशहर लाया गया। पुलिस अब दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा चलाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोगों के स्वास्थ्य के लिए सुल्तानपुर में हवन किया गया। शिव मंदिर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना के साथ हवन पूजन किया और कोरोना से ठीक होने की जल्द कामना की। बेजुबान जानवरों की जान बचाने के लिए हरिद्वार के युवाओं ने उठाया बीड़ा। रोशनी में चमकने वाला कॉलर किया तैयार। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर कॉलर बांधकर अभियान का किया शुभारंभ। इससे जानवरों के साथ सड़क दुर्घटना कम हो सकती है। फिरोजाबाद में घरेलू विवाद में जमकर हुई मारपीट। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के दौरान मकान खाली कराने पहुंचे देवर का परिवार के अन्य सदस्यों से हुआ झगड़ा। घर की लड़ाई सड़क से थाने पहुंची। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर। बदमाशों ने घर में घुसकर की 6 राउंड फायरिंग। स्विफ्ट गाड़ी में गोलियां लगने से टूटे शीशे। घर में घुसकर दबंगों ने की तोड़फोड़। घर का सामान तोड़ा। परिवार ने भागकर बचाई जान। मामले की जांच में जुटी सूरजपुर पुलिस।
संभल में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। राहुल नाम के युवक को घर से बुलाकर ले गए थे दो लड़के। एकांत में ले जाकर युवक की पिटाई की। एसपी कार्यालय से महज 20 कदम की दूरी पर हुई घटना। बहजोई कोतवाली क्षेत्र का मामला। संभल के जिला अस्पताल में मरीज के परिजन और डॉक्टर आमने सामने। कोरोना टेस्ट को लेकर हुई तीखी नोकझोंक। सही इलाज न मिलने और कोरोना टेस्ट के दबाव का लगाया आरोप। सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने दोनों पक्षों को कराया शांत। बागपत में दो पक्षों के झगड़े में चली गोली। फायरिंग में एक युवक की मौत। कई युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। बीते सप्ताह कबड्डी खेलने के दौरान हुआ था दोनों पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों ने दी तहरीर। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बागपत कोतवाली क्षेत्र के गांधी गांव में हुई वारदात। शामली में दो गुटों में खूनी संघर्ष में जमकर हुई पत्थरबाजी। लाठी डंडे और धारदार हथियार के बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई। 8 लोगों की हालत गंभीर। घायलों को हायर सेंटर किया रेफर। मौके पर पीएससी तैनात। फतेहपुर के अमौली ब्लॉक के दबसौरा गांव में सड़क पर कीचड़ की भरमार, जिसके चलते गांव में नहीं आ पाती एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियां। दलदल भरी सड़क से मरीज को चारपाई में लादकर अस्पताल पहुंचते हैं ग्रामीण। वायरल वीडियो ने खोली जिले में विकास के दावों की पोल। मुरादाबाद में चावल व्यापारी के यहाँ दिन दहाड़े 3 लाख की लूट। कटरा में दुकान बंद कर ऑटो रिक्शा से घर जा रहे थे पीड़ित। व्यापारी को बेहोश कर नाले में फेंका। कैश लूटकर फरार हुए अपराधी। जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है मौके पर कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिनके जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। देहरादून में पुलिस ने एटीएम तोड़कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 1 अगस्त को नूनरखेड़ा में पीएनबी बैंक के एटीएम को तोड़कर लूट की कोशिश की गई थी, मगर अलार्म बजते ही दोनों लुटेरे भाग गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू की और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से 48 घंटे में लुटेरे पकड़े गए। केजीएमयू के होल्डिंग एरिया में तीमारदारों ने की जमकर तोड़फोड़। वृद्धावस्था मानसिक विभाग में बना है स्क्रीनिंग एवं होल्डिंग एरिया। डॉक्टर के घायल होने की भी सूचना। कन्नौज कोल्ड स्टोरेज में ट्रक के धक्के से पाइपलाइन में हुए रिसाव से मचा हड़कंप। गैस रिसाव से पास के गांव में भगदड़ मच गई। गांव वालों ने गांव खाली किया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और गेटमैन बेहोश। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के सिर में लगी गोली। देर रात इलाज के दौरान आगरा में हुई युवक की मौत। थाना नगला खंगर क्षेत्र के कोरारा के पास मानसी नगर की घटना। भदोई में एक 16 साल की किशोरी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका के 2 सगे चाचा और चाची को गिरफ्तार किया है। तीनों ने मिलकर रची थी हत्या की साजिश। हमीरपुर में बर्थडे पार्टी में अवैध तमंचा लहराने का दूसरा वीडियो हुआ वायरल। तमंचे के साथ सेल्फी ले रहे थे युवक। पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। मुंबई में बीती रात से हो रही जोरदार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया। किंग सर्कल की सड़कों पर करीब 2 फीट पानी जमा हो गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 200 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गुजरात की तरफ से जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया। यहाँ गाड़ियों का बेहद लंबा काफिला जाम में फंसा रहा। मुंबई में भारी बारिश के कारण हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिर पड़े। जेसीबी की मदद से पत्थरों को हटाया गया। कर्णप्रयाग गवालदम मोटर मार्ग भूस्खलन से बाधित। मलबा और पेड़ गिरने से सड़क हुई बंद। बिजली लाइन भी हुई क्षतिग्रस्त। पेड़ गिरने से बीआरओ का डंपर भी हुआ क्षतिग्रस्त। गाड़ी के ऊपर गिरा पेड़, कोई हताहत नहीं। पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। एक गंभीर शख्स को इलाज के लिए स्ट्रेचर में 15 किलोमीटर पैदल बंगापानी तक टूटे रास्तों से लोगों ने पहुंचाया। इस गांव से अभी तक ऐसे ही हालातों में 7 मरीजों को लाया गया है। सरयू नदी खतरे के ऊपर बहने के चलते बांध किनारे बसे गांवों में डर का माहौल है। करोड़ों रुपए से बनाए गए बांध नदी में तेज बहाव के चलते कट कर गिर रहे हैं। युद्ध स्तर पर बांध को बचाने का काम लगातार जारी है। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी में मौत की छलांग। बहकर आ रही लकड़ियां लाने के लिए लोग जोखिम में डाल रहे हैं जान। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी उफान पर, कई गांव संकट में घिरे। जमीन को कटाव से बचाने के लिए लोग टिन की चादर लगा रहे हैं।
यूपी के बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की तेज धारा से जमीन का कटाव, बांध के लिए खतरा बन गई बाढ़। गोंडा में भारी बारिश के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ में फंसी 2 नीलगाय। बचाने की लाख कोशिशों के बाद पानी में बही दोनों नीलगाय। नेपाल से पानी छोड़ने के बाद घाघरा में उफान से बहराइच के कुछ गांवों में आई बाढ़। चारों तरफ पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। डीएम ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। आजमगढ़ में रिंग बांध टूटने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद। रात 2 बजे अचानक बांध टूटने से आसपास के कई गांवों में भरा पानी। बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने पलायन शुरू किया। बिहार में और बिगड़ी बाढ़ की हालत। उफनती नदियों से 14 जिलों के 53 लाख से ज्यादा लोग बेहाल। मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का तटबंध टूटने से 1 दर्जन गांवों में पानी भरा। बिहार के दरभंगा के करजा पट्टी में टूटा भीमा बांध। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर मिट्टी के बोरों से रोका पानी। कई गांवों को बचाया गया। राम मंदिर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों से प्रशासन सतर्क। डिप्टी सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ किए रैपिड टेस्ट। लोगों में दहशत का माहौल। देहरादून रीठा मंडी में 2 लोगों के झगड़े के बाद दोनों समुदाय के लोग आए आमने सामने। विवाद बढ़ने पर लोगों ने किया लखीबाग चौकी का घेराव। चौकी इंचार्ज पर लगाए एक तरफा कार्रवाई के आरोप।